जब सृष्टि करना चाहे, मन में की शांति नहीं थी। सृष्टि करने का आज्ञा तो हो, परंतु ब्रह्मा जी के मन में शांति नहीं हुई। ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई आप तप करिए। ब्रह्मा जी ने कहा तप करना तो मैं जानता नहीं हूं, कैसे मैं तप करूं। उस समय आज्ञा हुआ कि पहले आप तप माने कर्म करना है, कथा होता है। आप भगवान के चिंतन करें, स्मरण करें, ध्यान करें, निधासन करें, उसके द्वारा आपको सृष्टि करने का ज्ञान हो जाएगा। वही ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन निध्यासन किया, तब सृष्टि किया, जो आज इतनी बड़ी विस्तार सृष्टि है। जिन जिन लोगों ने कथा सत्संग का त्याग किया, इस संसार में रहे, लेकिन संसार में आने के बाद भी उनको हम उस याद के रूप में नहीं याद करते हैं जैसे याद करना चाहिए। याद करते भी हैं, उनकी कुत्सित विचारों का, दुर्व्यसनों का एक उपहास के रूप में, एक हास्य के रूप में याद करते हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे प्रभावशाली दैत्य आए इस दुनिया में, इतना बड़ा बल जिसमें उन लोगों का साम्राज्य था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का, तीनों लोक में एक छत्र साम्राज्य था। आज तो हम किसी देश, किसी एक प्रदेश, किसी एक गांव, जिला के होते हैं तो अपने आप मानते हैं, लेकिन तीनों लोक में उन लोग का साम्राज्य चलता था। इंद्र से कहा था चलो अपने आप पे झाड़ू दो, इंद्र को झाड़ू देना पड़ता। कुबेर से कहता चलो पानी भरो, पानी भरना पड़ता था। जब हमेशा मैं कहता हूं, जो अयोग्य आदमी को कोई पद मिल जाता है, वो अपनी अयोग्यता का इतना बड़ा प्रदर्शन करता है, उसकी अयोग्यता का प्रदर्शन ही उसके विनाश का कारण हो जाता है। कहीं परमात्मा कृपा से आपको धन मिल जाए, पद मिल जाए, बल मिल जाए, ऐश्वर्य वैभव मिल जाए, आवश्यकतामंदों को आप सहायता कीजिए, क्योंकि यह कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास अभी जो पद है, अभी जो धन है, अभी जो बल है, वह बहुत दिनों तक बरकरार रहेगा। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कहां किसी के पास रहा। आप देखे होंगे कोई 40 वर्ष की अवस्था में कितना हिष्ट पुष्ट होता है, और वही व्यक्ति कहीं अपने आप 80 वर्ष हो जाता है तो क्या होता है। इसलिए मानव जीवन में बताया गया है कि हमारे पास धन, जन, पद, प्रतिष्ठा हो, उसका हम जहां तक हो सके आवश्यकतामंदों को हम सहायता करें, क्योंकि यही एक हमारे साथ जाती है कीर्ति जैसी जीवती। और तो शरीर का आना जाना लगा हुआ है। आज से 50 वर्ष पहले से पहले मैं कुछ नहीं था, जो जितने वर्ष के होंगे, ये लगा हुआ है आना जाना। लेकिन हमारी कीर्ति, हमारा कर्म, हमारी नैतिकता, हमारा व्यक्तित्व, हमारी मानवता तीनों काल में रहती है, तीनों काल में रहती है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप ने इतने अपने प्रभाव को स्थापित किया, अब कोई रह नहीं गया, परंतु उनके पास सब कुछ होने पर कथा का अभाव रहा, सत्संग का अभाव रहा। परिणाम क्या हुआ? सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कुछ नहीं बचा। बहुत से ऐसा उदाहरण है, चाहे रावण का उदाहरण लिया जाए, कंस शिशुपाल का उदाहरण लिया जाए, बहुत से उदाहरण है। आज जिसने सत्संग और कथा का सहारा लिया, नहीं जो चीज होने वाला वो चीज हो गया। विभीषण जी स्वप्न में भी नहीं सोचते होंगे कि लंकापुरी के मैं काश राजा भी बन सकता हूं। सोच सकते थे क्या? जो भाई के डांट से, जो भाई के फटकार से लंकापुरी को छोड़ करके भागे, पलायन हो गए, उसकी क्या हैसियत हो सकती है? वो लंकापुरी के शासक बनने का भी कोई सपना देख सकता है? ऐसा होगा? नहीं हो सकता है। दूसरा उदाहरण सुग्रीव जी, इस बांदर राज बाली के भय से पलायन हो गए थे। एक ऐसे जगह छुप करके रहते थे जहां करके बांदर राज बाली को कुछ सांप के कारण वहां पहुंच नहीं पाता। लेकिन इन दोनों का उदाहरण देखिए, जो चीज बहुत दिनों तक अपने प्रभाव से, देखिए प्रभाव और स्वभाव होना चाहिए। प्रभाव माने क्या होता है?
हम कहीं अपने बल का, धन का जब कहीं अपने आप में कहीं मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो प्रभाव विरूप हो जाता है। और स्वभाव माने क्या होता है? स्वाभाविक रूप से गन्ना का मीठा स्वभाव है और उसको स्वाद लेने पर भी मीठा लगे, ये स्वभाव है। किसी को प्रभाव से प्रभावित मत कीजिए, अपने स्वभाव से प्रभावित कीजिए। याद रखिए, किसी को आप अपने प्रभाव से प्रभावित मत कीजिए, अपने स्वभाव से प्रभावित कीजिए। प्रभाव का प्रभावित कुछ काल तक रहता है, कुछ समय तक रहता है, लेकिन स्वभाव द्वारा जो प्रभावित होता है वो तीनों काल में रहता है। लंकेश रावण, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दंतवक्र शिशुपाल, ऐसे लोगों ने अपने प्रभाव द्वारा जगत को प्रभावित किया, बहुत दिन तक नहीं रहा। लेकिन विभीषण जी, सुग्रीव जी, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों ने अपने स्वभाव द्वारा प्रभावित किया, जो आज उनको हमें याद करते हैं, उनकी कृतियों को गाई जाती है। ये बताइए, ये सब कैसे होता है? इस सत्संग के माध्यम से होता है, एक कथा के माध्यम से होता है। एक वाल्मीकि रामायण का उदाहरण मैं दे दूं, जिसमें भगवान श्री राम लंका पुरी से उस पार समुद्र के पावन तट पर थे। अचानक विभीषण जी अपने भाई, प्रसाद बताइए, अपने भाई लंकेश रावण द्वारा अपमान को प्राप्त करके और आकाश मार्ग से भगवान श्री राम जहां पर थे वहीं पर आए और आकाश मार्ग से ही अपना आवाज आया, मैं लंकेश रावण, पापी रावण का भाई पापी विभीषण आया। देखिए, हमारे यहाँ अच्छा व्यक्ति भी अपने में नीचा अनुसंधान करता है। पापी को पापी कह देंगे तो नाराज हो जाएगा, एक अच्छे व्यक्ति को कह देंगे तो कहीं भाई क्यों मजाक कैसे करते हैं अपने आप से, क्या हमें मजाक करने का आपको मिले? बताया गया अपने आप में। जो अच्छे आचरण में, अच्छे व्यवहार में रहने वाले हैं, उनको कुछ कह भी देंगे हंस कर रह जाएंगे, और जो उस दुर्व्यसन से प्रभावी हो अपने आप में और उसको अगर कहेंगे नाराज हो जाएगा और हमेशा आपसे बदला की भावना में हो जाएगा। ये बताया गया है। हमारे विभीषण जी महाराज आकाश मार्ग से आवाज लगा, मैं पापी रावण का भाई पापी भीषण प्रभु श्री राम के चरणों में मैं आना चाहता हूं। पहले तो सुग्रीव जी ने कहा कि बद्धताम एष वही पाप। अरे पापी, यहां तुम आ गया, तुम वही हो अपने आप में जो हमारे हनुमान जी गए थे, तुमने पानी को नहीं पूछा, विश्राम करने को नहीं पूछा और सीधा मार्ग तुमने बता दिया कि सीता जी सुख वाटिका में। इतना ही नहीं, सूर्य जी ने कहा कि बद्धताम एष वही पाप, या पापी रावण का भाई पापी भीषण आया, इसे बंद कर डालिए। सारे बांदर भालू उड़े। उस समय के बांदरों को शक्ति थी, वो भी पंछियों के समान उड़ते थे अपने आप में। साधना संपन्न लोग भी उड़ते थे, राजा भी उड़ते थे, साधना संपन्न जो होते थे, संत ऋषि लोग भी उड़ते थे अपने आप में। उसमें की स्थिति थी अपने आप में, ये बताया गया है। सारे बांदर भालू पकड़ने के लिए तैयार हुए। उस समय विभीषण जी भी भागने वालों में भी तो अपने आप से पकड़ में नहीं आए कि ठीक है मैं पापी हूं, मैं बद के जोग हूं, लेकिन मेरी सूचना कम से कम राम तक पहुंचा दिया जाए। वो दीन बंधु हैं, दयालु हैं, मेरी भावनाओं को याद करेंगे। पूछा गया सुग्रीव जी से कि विभीषण को आप पापी कैसे मानते हैं? विभीषण जी ने कौन सा पाप किया? तो सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि विभीषण ने यही पाप किया जिसमें हनुमान जी महाराज लंकापुरी के अपने आप राक्षसों के कब्जा में अधिकार में आ गए थे। अक्षय कुमार इत्यादि के अपने आप में बाद मेघनाथ जो बांध कर खिलाया था अक्षय कुमार के प्राण के बाद। यहां भी एक प्रश्न होता है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी ये बता दीजिए, जब हनुमान जी बचपन में ही को किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का किसी प्रकार के कोई अपने आप में बंधन का जोग नहीं, तो आखिर बंधन में फंस क्यों गए? मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र के फंस क्यों गए अपने आप में?
तो मैंने उनको निवेदन किया कि देखिए हनुमान जी चाहते तो सही में अपने आप में उस बंधन से मुक्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा का पालन किया। उन्होंने मर्यादा का पालन किया अपने आप में, और मर्यादा के पालन करने के उन्होंने क्या किया, उस मेघनाथ के अपना बंधन में फंस गए, क्योंकि बचपन में उनको आशीर्वाद था। लेकिन वही मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र से बांध तो दिया, नगास से बांध तो दिया, लेकिन उसको विश्वास नहीं रहा कि हो सकता है अपने आप ही कहीं एक प्रभावी न हो, और रस्सी से बांधने लगा। तब क्या कि कपड़ों से बांधने लगा। तो हनुमान जी को अभी अपने आप इस विश्वास नहीं है, बस उसी से भगवान ने अपने आप क्या, हनुमान जी ने फिर तो छोटा रूप बना करके सारे बंधन से मुक्त हो गए, उन्हें विशाल रूप बना लिया, विशाल रूप बना लिया। उसमें सूर्य जी से पूछा गया कि आप किन विभीषण को ही पापी कह रहे हैं? सूर्य जी महाराज ने कहा विभीषण पापी इसलिए है, नौ तुलसी के वृंद राम नाम अंकित गृह और राम आयुध अंकित गृह। राम का आयुध शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण सब अपने मकान पर अपने आप में वो विभीषण लगाया हुआ था। इतना ही नहीं, नव तुलसी के वृंद, तुलसी के पौधे भी अपने द्वार पर अपने राजभवन के सामने लगाया था। महामंत्री पद पर था लंका का, कोई समानता था नहीं, महामंत्री था अपने आप में। इस पर भी एक व्यक्ति ने अपने आप हमसे प्रश्न कर दिया था कि महात्मा जी बताइए, जब रावण इतना नारायण विष्णु का अपने आप जब विरोधी था, तो आखिर विभीषण जी को क्यों नहीं रोका अपने आप? कि मानस में आया है कि राम नाम आयुध, राम नाम अंकित गृह और राम आयुध अंकित गृह। नौ तुलसी के वृंद, तुलसी के वृक्ष लगाए थे, राम नाम का भजन करते थे अपने आप में, शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण भी अपने आप था, तो रोका क्यों नहीं? मैंने निवेदन किया, इसलिए शास्त्रों को रितंभरा बुद्धि से पढ़नी पड़ेगी, शास्त्रों को रितंभरा बुद्धि से पढ़नी पड़ेगी, प्रज्ञ बुद्धि से पढ़नी पड़ेगी, तब पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ। मैंने उनको निवेदन किया कि जिस समय विभीषण, रावण, कुंभकर्ण ये तीनों जब तपस्या करने के लिए जब गए थे, और तपस्या जब कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने एक साथ तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। तो रावण ने अपने को अजय मांग लिया, मैं अजय रहूं। कुंभकर्ण मांगना चाह रहा था कि हम 6 महीना जगे और एक दिन सूते, लेकिन देवता लोग कांपने लगे और सरस्वती देवी से प्रार्थना करें, माता जी कृपा कर दो, नहीं तो कहीं कि हम नहीं रहेंगे। तब मांगना तो चाह रहा था कि 6 महीना जगे और एक दिन सोए, लेकिन मांगा क्या, सरस्वती जी मुख पर वास करके अपने आप कही क्या नहीं, 6 महीना सूते और एक दिन जगे। बहुत अपने आप में जीव जंतु खा जाता था अपने आप में। तो एक ही ब्रह्मा ने वरदान जो मांगने कहा, तो कुंभकर्ण ने 6 महीना सोने का, एक दिन जगने का वरदान मांगा, रावण ने अजय का वरदान मांगा, और विभीषण जी ने भक्ति का वरदान मांगा कि परमात्मा के चरणों मेरी भक्ति बनी रहे। जैसे आप एक एप्लीकेशन लेकर के किसी अधिकारी के हाथ में दिया कि मेरे गांव में बिजली भी हो जाना चाहिए, नली भी हो जाना चाहिए, गली भी हो जाना चाहिए, रोड भी हो जाना चाहिए, एक ही एप्लीकेशन पर आपने किया, एप्लीकेशन पर स्वीकृति भी मिलेगी। और कहीं एप्लीकेशन को फाड़ देंगे तो सबके सब